डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ, मेजर जनरल ए के श्रीवास्तव और सारी मेजर जनरल संजय मैसनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं, अविश्वास की हम बात करते हैं, तो चीन के प्रति दुनिया में अविश्वास वैसे भी है क्योंकि वो जासूसी के तमाम कामों में जुड़ा रहा है। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक बार फिर विश्वासघात की कोशिश थी चीन की तरफ से? देखो, सच्चाई यह है, चीन पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि जिस प्रकार से वो बैग था वो सस्पेक्टेड था। हो सकता उसमें जैमर हो सकता कोई स्पाइंग डिवाइस हो, क्योंकि आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ हो सकता है और चीन ने जानबूझ के इसको मना किया। देखो, चीन का पास्ट रिकॉर्ड देखो, जिस प्रकार के स्पाई ग्रुप भेजता है अमेरिका में, जिस प्रकार से जो स्पाई शिप भेजता भारत में, अमन टोटा में आके रही श्रीलंका में, तो ये सच्चाई है कि इसमें दाल में काला है। अगर वो बिल्कुल कुछ नहीं था तो उन्होंने स्कैन क्यों नहीं करने दिया? ये तो एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है कि आप स्कैन करने दें, आप चेक करने दें। इसका मतलब कुछ दाल में काला है। इसमें ये शक है कि इसके अंदर स्पाइंग मटेरियल या जैमर था और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम कर सकता था और वो कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड कर सकता था जो कि देश की सिक्योरिटी के लिए बरकरार थी। और उनके कहने के बावजूद चीन की जो डेलीगेशन वो नहीं मानी। अगर चीन की डेलीगेशन में कोई होता तो उन्होंने क्यों नहीं माना? तो ये सच्चाई है। तो चीन जो कहता है करता वो भी अलग है और चीन किसी की नहीं सुनता। आप साउथ अफ्रीका में देखें। सर, हमारे साथ मेजर जनरल संजय मैस्टन भी हमारे साथ है, उनका रुख करना भी जरूरी है। सर, दो तीन बड़ी बातें हैं। या तो उस बैग में बग हो सकता है जैसा कि सर बता रहे हैं, या तो कोई ऐसी डिवाइस हो जो हमारे डेटा को रिकॉर्ड कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि अब खुलेआम 16 बैग ले जाते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। किस तरह की ये जबरन जबरदस्ती है? देखिए, पहला आपने जो बोला प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। प्रोटोकॉल जब इतनी टॉप लेवल डेलीगेशंस आती हैं, खासकर G20 वगैरह, तो उसमें कुछ लेट डाउन प्रोटोकॉल्स होते हैं और प्रोटोकॉल्स में हम सबको पता है कि जो फ्लाइट्स भी हैं अमूमन तौर पे तो स्पेशल फ्लाइट्स होती हैं या उस कंट्री की चार्टर्ड फ्लाइट होती है, पर उनकी लैंडिंग पालम टेक्निकल एरिया में होती है जी। और वहां से ये अमूमन तौर पे जो मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैं ये प्रोटोकॉल इश्यूज 3 साल के लिए फॉरेन डिवीजन में हैंडल किया था जी सर, तो कुछ ऑफिशियल खासकर बहुत हाई लेवल डेलीगेशन में उनको ये सिक्योरिटी फ्रिस्किंग नहीं करते हैं अमूमन तौर पे। अभी G20 ने क्या इंस्ट्रक्शंस निकाले हैं कि वो प्रोटोकॉल सेल ने, वो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन कई लोगों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जरूर मिलती है और उनको, क्योंकि मैं भी कई बार आर्मी चीफ के साथ बाहर देशों में गया हूँ, कई देश में हमें बिल्कुल चेक नहीं करते थे और कई देश में चेक करते थे, तो ये कुछ प्रोटोकॉल अंडरस्टैंडिंग होते हैं। तो पहली बात तो वो हमें पता नहीं है कि क्या प्रोटोकॉल वो थे, वहां पर उसके ऑर्डर्स क्या थे। दूसरा, एनीवे, अगर होटल स्टाफ ने वो चेक किया है और हमें अब ये पता करना है क्या अमेरिकन डेलीगेशन या ब्राजील डेलीगेशन या साउथ अफ्रीकन डेलीगेशन क्या उन सबके एज पर प्रोटोकॉल चेक हुए थे, और अगर चाइना ने रिफ्यूज किया है और बाकियों के चेक हुए, तो ये तो टोटल ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है एंड गुड रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। तो अगर ये प्रोटोकॉल वायलेशन है, क्योंकि अभी तक हमें मालूम नहीं है, तो अगर होटल स्टाफ ने चेक किया और बाकी का भी चेक हुआ है और इनका नहीं हुआ है, तो फिर चीन का ये इसमें रुख ठीक नहीं है। तीसरा, ये जो बैग्स थे, पहली बात इनका साइज जो बताया गया है और काफी अजीब गरीब के ये साइज थे, तो अगर इसमें क्या है, देखिए कुछ भी हो सकता है। पहली बात, कई बार क्या होता है कि इसमें ऐसी चीजें भी कैरी किया जा सकता है, क्योंकि जो डेलीगेशन के लोग होते हैं, सारे डेलीगेशन के मेंबर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं जाते हैं। कुछ होते हैं जो होटल में ही रहते हैं और वो वहां पर उनके स्टाफ का या जो भी है इश्यूज को टाई अप करते हैं, लूज एंड्स को। तो हो सकता है वो अगर किसी ऐसे हमारे व्यक्ति को मिले, उसमें से कुछ दिया भी जा सकता था, अपना भी कोई आदमी उसमें शामिल हो सकता है। तो कुछ भी पॉसिबल है, या तो ये एक बग था, या तो वो चाह रहे थे कि वहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट बगल वाले होटल में थे। चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, यही तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अगर कुछ नहीं था तो बैग की जांच करानी चाहिए थी, बैग को जांच करने से रोका क्यों गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए।